ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लास्ट टाइम हमने एक प्रोडक्ट की कंटेंट स्क्रैपिंग की थी। फिर उस प्रोडक्ट को हमने एक अच्छी रिप्रेजेंट तरीके से रिप्रेजेंट करके उसको हमने अपलोड कर लिया था वेबसाइट पे इस लेवल तक कि अब उस पर कैंपेन चले ही जा सके। तो फिर मैं अभी 5 प्रोडक्ट और करने से मैं कहीं मसरूफ़ हो गया, तो मैंने सोचा कि अब जो है वो ऐसा करते हैं, कैंपेन जो है वो हम चला लेते हैं एक प्रोडक्ट की, ताकि सिंपल से जो कैंपेन चलती है बड़ी सिंपल वे में हम कैंपेन चलाएंगे, बहुत सिंपलिस्टिक वे में, ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी हो जाए, ताकि और कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए एज़ कम्पेयर टू जहाँ कर हम सारी प्रोडक्ट अपलोडिंग में आज रिकॉर्ड करता तो फिर हम हमारी कैंपेन्स आज नहीं चल पाती और हमारी कैंपेन डिले हो जाती है। और मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं नेक्स्ट वीक की, तो नेक्स्ट वीक से पहले पहले मुझे कोशिश करना है यहाँ से मैं कराची से आउट ऑफ कराची निकल जाऊँ, तो फिर रिकॉर्डिंग्स मुश्किल हो जाएंगी। और ये कोर्स मैंने कोशिश है कि उससे पहले पहले कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। तो ये डिसाइड किया है कि एक प्रोडक्ट पे हम कैंपेन चला देंगे ताकि इसका कुछ रिजल्ट आना शुरू हो जाए, ऐड मैनेजर से आपकी अवेयरनेस होना शुरू हो जाए, और फिर उसको हम वो करके, क्योंकि वो चीज़ें फिर ऐसी होंगी कि एक साथ मतलब मैं सुबह से रात तक रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, क्योंकि हम आज कैंपेन चलाएंगे तो उसका रिजल्ट कल परसों तक आएगा, तो हमें मजबूरन वेट करना पड़ेगा। तो वो मद्देनज़र रखते हुए हम आज कैंपेन्स स्टार्ट कर देंगे। तो एज़ पर दी कोर्स स्ट्रक्चर के जो भी स्ट्रक्चर होगा, बाकी थ्योरेटिकल वे में हम इसके बीच में वीडियो ऐड करके आपको बहुत सारा थ्योरी सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके होंगे जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। और कैंपेन्स का आपको पता होगा क्या होती हैं, एड सेट आपको पता होगा क्या होता है और एड्स क्या होते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर रिपीट करूँगा, बड़ी मोटी मोटी बातें इन डेप्थ में जाके नहीं रिपीट करूँगा, थोड़ा सा सिर्फ प्रैक्टिकल करना है हमें कि कैंपेन्स में आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है कि इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव भला सेल्स है, मैसेजेस है, ब्रांड अवेयरनेस है, मकसद क्या है। ठीक है, ये सबसे पहले क्यों है इसको भी मैं बता चुका हूँ कि कोई भी काम शुरू करो ना, कोई भी काम शुरू करो, ये बात याद रखना, कोई भी काम शुरू करो मकसद समझ लेना काम का, बहुत आसानी हो जाएगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप घर में हैं, आपके घर मेहमान आ जाते हैं। ठीक है, अब मेहमान आते हैं तो आपकी मदर फादर जो भी सर्व कर रहा है, उनको डील कर रहा है या उनसे उनकी जो है वो होस्ट कर रहा है, तो वो आपको टास्क देता है कि भाई आप जाओ बेकरी से शुगर फ्री बिस्किट्स लेके आओ, या हाँ शुगर फ्री बिस्किट ले आओ, तो कोई नमकीन ले आना, ठीक है, और ज़ीरा प्लस ले आना। या आपको ये जुमला बोलता है, लेट्स सपोज जुमले को रिप्लेस करते हैं, वो आते हैं आपको बोलते हैं कि ये साथ में ये चिप्स पकड़ लो, ये पकड़ लो, वो पकड़ लो, और साथ में ज़ीरा प्लस पकड़ लो क्योंकि वो शुगर फ्री है। ठीक है, तो अब इससे आपको क्या मकसद समझ में आ गया, मकसद समझ में आ गया कि मेहमान को सर्व करना है, उसके लिए मैं जा रहा हूँ, ये मेरा मकसद है। और उसमें कंडीशन क्या है, उस मकसद में है कि मेहमान को शुगर है। ठीक है, अब लेट्स सपोज आप इस जर्नी पे निकलते हो, इस प्लान में निकलते हो, और प्लान में क्योंकि चेंजेस आ सकती हैं, किसी भी टाइम किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। वो वाली बेकरी है बंद, सही है, अब किसी और बेकरी में चले गए, किसी और दुकान पे चले गए, और अब आपका सामान की जो मेन्यू है वो सारा डिस्टर्ब हो गया होगा। लेकिन क्या आपको मकसद क्लियर है। ठीक है, और लेट्स सपोज मोबाइल का ज़माना नहीं है, या घर पे मोबाइल नहीं है, या आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते बीच में कॉल्स करके, तो आपको मकसद क्लियर है कि एक मेहमान बैठा हुआ है घर पे जिसको शुगर है और मैंने उसको सर्व करना है। अब जो आप डिसीजन लोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। यार चिप्स नहीं है तो भाई ठीक है, वो कोई और कुछ पकड़ लो, कुछ निम्को शिमको पकड़ ली। ठीक है, कुछ केक्स तो अक्सर शुगर वाले होते हैं, लेकिन शुगर फ्री कोई आ रहा हो तो वो केक्स वगैरह पकड़ लिए, या कुछ पेटीज वगैरह पकड़ लिया आपने। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। तो ऑब्जेक्टिव जब आपको क्लियर होता है, तो किसी भी काम का ऑब्जेक्टिव जब क्लियर होता है तो बाकी फर्दर स्टेप्स क्लियर हो जाते हैं। इसलिए फेसबुक को जब ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, उसके नीचे आप जूझ भी करोगे, फेसबुक को पता है इसका मकसद क्या है, सेल निकालना है, इसको कन्वर्जेंस निकालनी है, सेल्स निकालनी है। और बिजनेस में भी आपको बिजनेस शुरू करोगे तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और खुदा का वास्ता है ऑब्जेक्टिव पैसा नहीं होना चाहिए, वरना आप ऐसे ऐसे गंदे डिसीजन लोगे, आपको उस टाइम बड़े अच्छे लगेंगे लेकिन आप फेल हो जाओगे।
क्यों? आप पैसों के लिए डिसीजन ले रहे हो, आप वैल्यू के लिए डिसीजन नहीं ले रहे। वैल्यू पैसा दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक तरह से एक ही चीज़ है लेकिन एक तरह से डिफरेंट चीज़ भी है। समझने वाले समझ रहे होंगे मेरी इस बात को कि आप जब तक किसी को वैल्यूएबल चीज़ नहीं दोगे आप पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपने पहले वैल्यू को कॉन्सेप्ट में लेके आना है कि मैं वैल्यू क्या दे रहा हूँ, उस वैल्यू को देने का मकसद क्लियर कर लेना है ध्यान में। कुछ भी हो जाए मैंने ये वैल्यू देनी है। जब आप देना शुरू करेंगे तो आना शुरू होगा। तो लोग आने का प्लान जब करते हैं तो देने का भूल जाते हैं ठीक से, और फिर आने के चक्कर में वो खुद भी टेम्पररी तो कुछ कमा ले कि स्टेबल लॉन्ग टर्म बिजनेस उनका जो विजन है वो इसी यहीं पे लैग करा होता है। तो ऑब्जेक्टिव किसी भी पार्ट का किसी भी प्रोसेस का क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे मेरे कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मैंने एक पूरी जर्नी दिखानी है और पूरे ओवरव्यू इस लेवल का देना है कि आप लोग किसी ट्रेनर्स की झंझट से आज़ाद हो जाएं जो 50,000 रुपये लेके 100 लाख रुपए लेके कोर्सेज की फीस आपको टोटल कोई 48 घंटे तो टोटल कोई कितने मतलब 2 महीने में वो हफ्ते में 2 क्लासें भी ले तो 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में, और 8 हफ्ते 16 या 18 क्लासें आपको देते हैं 1 1 घंटे की। 18 घंटे का कंटेंट आपको देते नहीं है, लाख लाख रुपए आप लोगों से ले लेते हैं। और फिर आप बोलो और सीखना है तो और कोर्स बेचते हैं आपको। फिर उसके बाद प्राइवेट जो 1-on-1 मेंटरशिप है उस पर तो और बेचे जाते हैं। और कोई और उसमें भी रियलिस्टिक बात बहुत कम होती है कि भाई फेलियर्स कैसे होते हैं, पंगे कैसे सॉल्व करते हैं, अप्रोच कैसे सॉल्व करते हैं। तो बगैर टाइम जाएगी और मैं बहुत आगे पीछे निकल गया हूँ टॉपिक का, वापसी आते हैं अपनी कैंपेन्स की तरफ। तो कैंपेन्स स्टार्ट करना शुरू करते हैं। अब इसमें हमारी जो कन्वर्ज कैंपेन्स हैं, कैंपेन्स में हमने ऑब्जेक्टिव बताना है, सही है। मेन चीज़ ये, वैसे छोटी मोटी सेटिंग्स और भी होंगी, सिर्फ ये चीज़ नहीं है। मैं सिर्फ मेन चीज़ बता रहा हूँ। मेन चीज़ क्या है? सिर्फ नहीं, मेन। सिर्फ का होता है कि इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। मेन चीज़ क्या ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, ठीक है। एड सेट इसके अंदर, एड सेट के अंदर आपने ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, सेल्स करनी है। एड सेट में वो बताना है किस तरह के लोगों को टारगेट करना है। टारगेटिंग, ऑडियंस टारगेटिंग आपकी एड सेट में ज़्यादा मेन फैक्टर होगा, इसको आप फोकस करेंगे, ठीक है। कि भाई कराची के लोग टारगेट करने हैं, सिटीज़ के करने हैं, अर्बन के कर रहे हैं, छोटे बच्चे करने हैं। छोटे बच्चे से मुराद 18 ईयर के करीब टीनेजर्स हो गए। मिडिल एज बंदे करने हैं 30-40, बड़े एज के करने हैं, मैरिड करने हैं, सिंगल करने हैं, ये इंटरेस्ट रखने वाले करने हैं, वो वाले इंटरेस्ट रखने वाले करने हैं, मेल रखना है, फीमेल रखना है, और ट्री टारगेटिंग करनी है। सारी एड सेट की जो ऑडियंस की टारगेटिंग होगी वो इसके अंदर होगी। इसके बाद जो तीसरा है वो एड्स के नाम से है, ठीक है। वो तीसरा फेज में हम जो है वो क्रिएटिव बनाएंगे। लोगों को ऐड नज़र कैसे आएगा, वीडियो होगी, पिक्चर होगी, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन क्या होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन क्या होगी, बटन क्या होगा, लिंक क्लिक करने पे क्या होगा, ये सारा काम जो है वो एड्स क्रिएटिव होगा। और वो पिक्चर अभी हम डिज़ाइन करके अगर लगाएं तो वो पिक्चर लगा सकते हैं, वीडियोस लगाएं तो वीडियो। आपको पता है गोल्फ की हमने ब्रश की एक प्रोडक्ट की वीडियो हमने डाउनलोड की हुई ऑलरेडी, तो वो वीडियो हम अपलोड करके देखेंगे और उसके बाद जो है वो उसके टेक्स्ट वगैरह लिखेंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो क्रिएटिव होगी। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी आपने जो माइंड का वो कहता है ना क्या कहते हैं सर्जरी कर लेनी है, अपने दिमाग में सोचोगी, वो क्रिएटिव पे करनी है। कि भाई ओवर थिंकिंग ना कर लेना, ओवर थिंकिंग से भी लोग अक्सर डिसीजन, सही डिसीजन वो गलत कर जाते हैं। तो जिस हद तक रीज़नेबल लगता है उस हद तक सोच समझ के बेहतरीन क्रिएटिव बनाना है, ठीक है। अब क्रिएटिव पे आते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं, मैं आपको उसकी साइंसेस अलग कर दूंगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका जो होगा वो क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव अच्छा हो तो ऑडियंस फेसबुक अपनी एआई से अक्सर खुद ब खुद जो है वो उसको ऑप्टिमाइज कर लेता है, क्योंकि फिक्सल हमारा कनेक्टेड है, डेटा उसको मिलता होगा कौन से लोग परचेजिंग कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं। और कैंपेन सेलेक्ट करने में कोई लोकल साइंस, क्या कोई लोकल साइंस कह रहा हूँ, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो कैंपेन सेलेक्ट करते हुए जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखें कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। सेल्स लानी है, बिल्कुल लेके आनी है। लीड्स लेके आनी है, नहीं लीड हमें नहीं चाहिए। लीड क्या होता है, लीड मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ, मैं भी रिपीट कर रहा हूँ मैं ये कंटेंट। लीड ये होता है कि कोई आपको अपना डेटा दे दे कि मुझसे ये लो, मुझे मेरा जैसे जैसे रियल लाइफ में की लीड क्या होगा, आप किसी एजेंट के पास गए या किसी को सेल करने कुछ गए और उसने आपको अपना विजिटिंग कार्ड दे दिया कि ठीक है मुझसे रब्ता कर लेना, मैं डिटेल ले लूँगा, ये हो गई लीड। अभी कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी उसने परचेज नहीं किया, लेकिन वो उसने अपना डेटा दे दिया आपको कि सही है मेरा नंबर है, रब्ता कर लेना मुझसे, ये होती है लीड। तो वेबसाइट्स की सूरत में लीड्स इस तरह से वो आगे जब हम एडवांस लेवल पे कुछ करेंगे तो मे भी आपको मैं कुछ थोड़ा सा
बता दूँ क्योंकि उसका प्रैक्टिकल हम नहीं कर सकते, लेकिन जो वेबसाइट पे एक फॉर्म बन सकता है आपकी, और उस फॉर्म पे आप किसी और पेज पे रिडायरेक्ट कर सकते हो और पिक्सल में इवेंट सेट कर सकते हो कि उस पेज पे कोई आए तो समझो लीड सबमिट हो गई। तो इस तरह सेटिंग करके आप लीड कर सकते हो, नहीं तो फेसबुक अपना फॉर्म भी देता है, उससे भी आप लीड करेक्ट कर सकते हो। बाद में उनको मैनुअली कॉल वॉल करके आप उनसे डिटेल कर सकते हो। एंगेजमेंट क्या है कि भाई मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे आपके साथ इंगेज हुआ जाए, मैसेजेस किया जाए आपको, ठीक है, या आपकी वीडियो देखी जाए, आपके साथ एंगेजमेंट की जाए, ठीक है। एंगेजमेंट वाली एंगेजमेंट नहीं भाई, एंगेजमेंट मतलब कुछ ना कुछ एंगेजिंग वे में आपके साथ कोई डिस्कशन, कोई आपको है सलाम भी करता है ना तो वो एंगेज हो रहा है आपके साथ, कोई आपसे डिस्कस कर रहा है एंगेज हो रहा है आपके साथ, तो कोई आपको प्रोडक्ट लाइक कर रहा है पिक्चर तो एंगेज हो रहा है, कोई कमेंट कर रहा है तो एंगेज हो रहा है। तो बेसिकली एक्चुअल में रियल लाइफ में मार्केटिंग में जो सेल्स फनल होते हैं, जो उसमें टैक्टिक्स होते हैं, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर से हमारा 3 स्टेप्स होते हैं एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के। वो क्या होता है, वो होता है नीचे से, ऐसे शुरू होता है, नीचे से अवेयरनेस होता है। वो सबसे पहले है कि कस्टमर को पता लगे कि ऐसा कोई ब्रांड एग्जिस्ट करता है जो ये सर्विस दे रहा है, ठीक है। उसके बाद जब अवेयरनेस का स्टेप कवर हो जाता है तो फिर उसको इंगेज किया जाता है, क्योंकि जब तक कस्टमर इंगेज नहीं होता तब तक वो अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उसके दिमाग में, उसके दिल में, वो उसको ट्रांजेक्शन करने नहीं देते। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा इसके बाद, सेल्स ये तीनों पूरा प्रोसेस करने के बाद कि ये क्यों जब गार्ड डाउन हो जाता है तो अप सेलिंग कितना वैल्यूएबल होती है। तो अवेयरनेस जब एक बार हो गई तो फिर बंदा अनकंफर्टेबल होता है। जब एक बार कंफर्टेबल हो जाए तो वो क्या करता है, वो फिर आपसे कंफर्टेबल होता है, आपसे परचेजिंग के लिए वो अपने लॉक्स हटा देता है, गार्ड्स हटा देता है। फिर वो ओपन हो जाता है कि यार के साथ मैं बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपके साथ इंगेज हो रहा है। तो अगर कोई आपके पोस्ट पे, आपके ब्रांड पे कमेंट कर रहा है और अगर आप उसको इंगेज कर रहे हैं, उसे पॉजिटिव वे में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप उसको वेलकम कर रहे हैं कि वो इंगेज फील करेगा अपने आप को। अब क्योंकि डिजिटल वर्ड है तो वो वाली जो इंगेजमेंट है जो रियल लाइफ में होती है वो डिजिटल वर्ड पे उस लेवल पे इम्पैक्टफुल नहीं होती, लेकिन नो डाउट काफ़ी इम्पैक्टफुल होती है, इसको इग्नोर नहीं किया करते। तो कोई कमेंट कर रहा है तो सीरियस लें, मैसेज कर रहा है तो सीरियस लें, उसे डिस्कस करें, उसे बात करें, मसला कुछ नहीं है, जस्ट वो कंफर्टेबल होना चाह रहा होता है ताकि वो परचेज़ करे तो उसको पता हो भाई मेरी कम्युनिकेशन हो रही है इस बंदे से, मैं जिस बंदे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब आपका प्रोडक्ट बंदा जो आपका प्रोस्पेक्टिव टारगेट ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट से अवेयर हो गई, आपके साथ इंगेज हो गई। उसके बाद फिर आप उसको सेल करते हैं तो फिर वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो वो जब सेल करने के फिर अलग अलग टेक्टिक्स हैं, किस तरह से लोग करते हैं किस तरह से नहीं करते। मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपका ये, मे बी मैं ये सारा कंटेंट रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी बात है, अच्छी तरह से आपके जितना आपके जहन में बैठेगा उतना ये आपके सोच को चेंज करेगा। तो ज़रूरी नहीं एक बार आपने सुन लिया तो वो उसका इम्पेक्ट आना शुरू हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोग डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते थे, ये रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। तो जब हम लोग शुरू में क्लाइंट्स लेने की कोशिश करते हैं, हम बेसिकली लोकल क्लाइंट्स के साथ ज़्यादा काम करते थे, और मेरा ज़्यादातर एक्सपीरियंस ज़्यादातर लोकल क्लाइंट्स के साथ ही है, सिवाय ऐसी हो गया हमने इंटरनेशनल काफ़ी काम किया हुआ। तो लोकल क्लाइंट्स में क्या होता है, लोकल क्लाइंट्स में हम लोग उसको जाते थे, कॉल करते थे कि सर हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं। हम कोल्ड कॉलिंग करते थे स्टार्ट, हम नेट से डेटा निकालते थे बिजनेसेस का, गूगल बिजनेसेस से, प्रोफाइल से उनका फ़ोन नंबर निकालते थे और कॉल करते थे, किसी मैनेजर से बात करते थे, फिर अपनी सर्विसेज पिच करते थे कि हम ऐसे मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हैं, ये वो हमारी फ्री ट्रायल की ऑफ़र भी है, ये भी बड़ा कुछ करते थे। वो मज़ा नहीं आता था, मैंने हाँ सही है टैगेट ये वो। अब हम परेशान कि यार महीना हो गया, 2 क्लाइंट आया, मुश्किल से पूरा महीना हमने जो है वो इतनी मेहनत की है। अब लोकल क्लाइंट्स पे तो इतनी वो ख़ास फीसेस भी नहीं है या सर्विस चार्जेस इस लेवल के नहीं होते। तो हमने क्या किया, हमने बोला यार एक काम करते हैं, इंगेज करते हैं इनको, पहले इंगेज करते हैं फिर कन्वर्ट हम आराम से करेंगे, ठीक है। अवेयरनेस तो आ जाएगी, लेकिन इतनी अवेयरनेस हम दे नहीं सकते, कोई बड़ी लेवल की मार्केटिंग एजेंसी हम नहीं चला रहे, हम छोटे मोटे, हम 4-5 टीम मेंबर्स वाली स्टार्ट ले रहे हैं। तो अब जो है हमने क्या किया, हमने फेसबुक पे कैंपेन चलाई बिजनेसेस को कि भाई फ्री कंसल्टेशन, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उससे काफ़ी जो सीरियस थे ना मार्केटिंग को लेके, उन्होंने हमें अप्रोच किया। मुझे याद है, मुझे पहला मैसेज जो आया ना उस कैंपेन से, वो लीड तो आई लेकिन सबसे पहले मैसेज आ गया, फ़ौरन कैंपेन चले थोड़ी देर में मैसेज आ गया, हेल्प मी। मैंने बोला यार ये कौन है जो पता नहीं कौन परेशान में पड़ा, ये कैसे तरीका बात करने का। खैर वो जस्ट कम्युनिकेशन उसकी इंग्लिश में इतनी अच्छी नहीं थी तो उसने हेल्प ही कर दी, लेकिन बड़ा बिजनेसमैन था। तो अब वो कुछ ई कॉमर्स लेके उसके बेटे शुरू कर रहे थे, तो उसने बोला था कि यार मुझे बेटे को सपोर्ट करने के लिए कोई हेल्प चाहिए, तो आप आ जाओ।
मैंने बोला ठीक है। अब हम पहुँच गए वहाँ पे, तो हमने उसको जो है ना बैठ के उसका बिज़नेस ऑब्ज़र्व किया और अपना जितना एक्सपीरियंस था और उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करके हमने उसको सिर्फ़ मशवरे दिए। इतने मशवरे हो गए थोड़ी देर में कि वो खुद बेचारा परेशान होके बोल दिया, "यार ये कहाँ पहुँच गए तुम लोग भी सँभाल लो ना, ये कितने चार्ज लेते हो?" तो वो एकदम सेल कन्वर्ट हो गई। मैंने यार ये क्या हुआ? और बड़ा अच्छा क्लाइंट रहा हमारे साथ, कोई 8-9 महीने उसने काम किया। तो उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता यही टैक्टिक्स हमने लेके रखा और जो तबाही हुई, मतलब ऐसे-ऐसे जब दिल करे हम चलाएँ और जाके हम उसको मशवरा दें, ऐसे वीआईपी मशवरे दें कि वो, और मशवरे जेन्युइन, उसको भी 2 कैटेगराइज़ करके, ऐसा नहीं आप वैल्यू दो, पहले आप वैल्यू दिखाओ, ताकि उसको नज़र आए वैल्यू और वो समझ में आए। तो मशवरे बिल्कुल जेन्युइन देते थे, उसको 2 वे में कैटेगराइज़ कर देते। एक वे वो कि जी आप खुद कर सकते हो ये काम, ठीक है? कि भाई आप गूगल की माय बिज़नेस प्रोफाइल खुद बना सकते हो, गूगल पे आप इस तरह से डिटेल्स खुद डाल सकते हो, पेज पे इस तरह से एक्टिविटी आप खुद कर सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप करो और उसको एक्टिव रखो, फ्रीक्वेंसी सेम रखो, ये वो सारी इन डेप्थ हमारे पास कंटेंट होता था एक बिज़नेस को लेके, वो हम उसको बता देते थे। फिर उसके बाद जब वो बोलता था कि उसके बाद दूसरी कैटेगरी ये होती थी कि टेक्निकल काम। तो टेक्निकल काम में हम ये बोलते थे ये काम आप खुद नहीं कर सकते हो, अगर आप टेक्निकल नहीं हो, लेकिन करवाओ जिससे, उससे ये चीज़ें लाज़मी ची लेना, ठीक है? मतलब फॉर एग्जांपल हम उसका एग्जांपल देते हैं कि भाई अगर आप किसी को बोल रहे हैं मेरी कैंपेन चलाओ, तो आपको वो टोपी ना कराएँ देखे आपका ऐड जो है वो इतने लाख लोगों ने देखा। मैंने बोला कि मैं भी आपका ऐड लाखों लोगों तक दिखा सकता हूँ, लेकिन आपके बिज़नेस को उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उससे लीड्स लो, कन्वर्जन्स लो, सेल्स पे बात करो कि भाई तुम्हारी इस कैंपेन से मुझे सेल नहीं हुई, तो कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनना उससे कि वो अवेयरनेस की कैंपेन बूस्ट पे क्लिक करके अवेयरनेस की कैंपेन चला दे और फिर देखना कि वो क्या वेबसाइट की बातें कर रहा है, क्या वो कन्वर्जन्स की बातें कर रहा है, क्या वो इस एड मैनेजर को यूज़ कर रहा है। थोड़ा-थोड़ा जिस तरीके से भी हो सकता था क्लाइंट के लेवल को देख के हम उसको एक्सप्लेन करते थे कि भाई जब किसी से काम कराओ तो ये चीज़ लाज़मी देखना। तो जब वो ये चीज़ें सारी सुनता है, उसको समझ में आता है कि बंदा वैल्यूएबल है और ऑलरेडी मुझे वैल्यू दे के जा रहा है, तो बाय नेचर इंसान की फितरत है, जब इंसान कुछ रिसीव करता है तो वो उसको रिटर्न करने लगता है कि यार ये मैं भी इसको कुछ करूँ। मतलब कोई आपको गिफ्ट देता है तो दिल करता है आपका कि हाँ यार बाद में मैं भी इसको कभी गिफ्ट दूँगा या वो करूँगा। तो इस तरह से आप जब उसको वैल्यू देते हो तो फितरी तौर पे उसके अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार बंदा नाइस है, ठीक है? तो वो जब फीलिंग एक बार आ गई तो बस आपकी सेल डन है। तो बेचना ऐसा कि बेचा वो अगले वाले को पता ही नहीं लगे कि उसको बेचा जा रहा है कुछ। और वाक़ई आप बेच भी नहीं रहे हो एक तरह से, ठीक है? तो ये 3 फ़ेजेज़ का मैं बड़ी डिटेल एक्स्ट्रा टॉपिक पे चला गया, लेकिन हम अपना भी एड मैनेजर सीख रहे हैं। तो अवेयरनेस का एक पहला फ़ेज़ होता है, लेकिन राइट नाउ क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री में हैं, फिर इम्पल्सिव बाइंग इंडस्ट्री में हैं, फिर जो उसमें है, तो हम कोई ब्रांड बिल्डिंग यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ क्लियर है, हमने प्रोडक्ट उठाना है, हमने ड्रॉप शिप करना है, हमने अच्छी सर्विस देनी है और थोड़ा-सा हमें आरओआई पॉज़िटिव रखनी है, प्रॉफ़िट रखना है और ये ड्रॉप शिपिंग मॉडल को अंडरस्टैंड करना है। बाद में जब लॉन्ग टर्म आप सोचेंगे तो फिर ये पूरा आप लेके चले उसको। इंशाल्लाह जो हम डिजिटल मार्केटिंग में कोर्स में हम डिटेल में आपको समझा के आए हैं, ये मैं भी नहीं समझाए आपको डिटेल में, या समझा चुके हों जब आप ये वीडियो देख रहे हो। तो अभी हम सीधा सेल्स पे जाएँगे और कन्वर्जन ठीक है, पहले से कुछ सेटअप उसने किया हुआ है तो वो बोल रहा है प्री स्ट्रीमलाइंड सेल्स। तो ये बोल रहा है ये अकाउंट का सेटअप जो है वो इसमें ऑलरेडी हिस्ट्री के बेस पे किया जाएगा। तो हम नए से कैंपेन चला रहे हैं तो हम मैनुअल सेल्स कैंपेन की तरफ मूव होते हैं ताकि आपको सिखाने में समझाने में मज़ा आए और डिटेल से आप देख सकें, ठीक है? तो भाई बाहर क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कन्वर्जन्स कैंपेन्स एड सेट एड्स, ठीक है? तो ये आइकन जो है ये एक कैंपेन्स का है, ठीक है? और हर कैंपेन का आप अलग नाम दे सकते हो। एक कैंपेन में आप मल्टीपल एड सेट रख सकते हो। लाहौर का आप अलग बना सकते हो, कराची को अलग कर सकते हो, मेल्स को अलग कर सकते हो, फीमेल्स को अलग कर सकते हो ताकि आप स्प्लिट टेस्टिंग कर सको, ठीक है? अभी बड़ी सिंपल कैंपेन चलाएंगे और बाद में उसको एडवांस लेवल पे अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो, नहीं तो मेरा ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा। एड सेट के अंदर जो है वो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ कराची और इस एड सेट के अंदर मैं जो है वो क्रिएटिव रखता हूँ गोल्फ ब्रश और इस एड सेट के अंदर फॉर एग्जांपल
मैं प्रोडक्ट चलाता हूँ, कुछ मिनी फ़ैन करके कुछ चला लेता हूँ, बहुत गर्मी पड़ रही है कराची में ना। ठीक है, अब दूसरा जो फॉर एग्जांपल इसी कैंपेन के अंदर मैं एड सेट 2 भी बनाता हूँ, उसमें मैं टारगेटिंग करता हूँ लाहौर को, जस्ट एग्जांपल देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर जो मैं ऐड चलाऊँ, उसके अंदर मैं चलाऊँ गोल्फ ब्रश सेम। ठीक है, और इसके बाद मैं इसके अंदर चलाऊँ मिनी फ़ैन। ठीक है, अब ये ऐड मैं रन करता हूँ। तो स्प्लिट टेस्टिंग कैसे होगी कि मैं इस कैंपेन में फॉर एग्जांपल इस एड सेट को देता हूँ 1500 रुपये, इस एड सेट को देता हूँ 1500 रुपये। ठीक है, एट दी एंड रिजल्ट मुझे आ जाता है, फॉर एग्जांपल इसमें से आते हैं कि गोल्फ ब्रश के मेरे पास इस कैंपेन से जो है ऑर्डर्स गिरे, फॉर एग्जांपल ये 750 यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने डिवाइड कर दिया ऑटो, या 750 स्पेंडिंग हुई फॉर एग्जांपल फेसबुक, अगर हमें एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन पे है तो फेसबुक खुद डिवाइड कर देगा। तो गोल्फ ब्रश पे ऑर्डर गिरे जो है वो 750 में फॉर एग्जांपल गिरते हैं 3 ऑर्डर। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो इसमें हमारे पास 750 में गिरता है एक ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्फ ब्रश जो है उसके गिरते हैं यहाँ पे एक ऑर्डर, और यहाँ मिनी फ़ैन के ऑर्डर गिरते हैं 5 फॉर एग्जांपल 750 बजट में। तो अब आपको क्या अंदाज़ा हो जाएगा, कल परसों या आप डेटा देखेंगे 1500 स्पेंडिंग का, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि कराची में मिनी फ़ैन अभी चल रहा है, मेरे पास अच्छा रिजल्ट दे रहा है क्योंकि गर्मी इंतहा की पड़ रही है। और राइट नाउ मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मेरे सामने भी एक मिनी फ़ैन पड़ा है, क्योंकि मैं स्टोर रूम में घुस कर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बाहर शोर बहुत है, स्टाफ सारा एक जगह बैठा होता है, हमारा पूरा हॉल होता है, तो उसमें रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। जस्ट फोकस ऑन दी हेडसेट के मिनी फ़ैन कराची में अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और लाहौर में जो है वो गोल्फ ब्रश अच्छा हेडसेट दे रहा है। वजह क्या होगी पता नहीं, उसकी वजह पे नहीं जाएंगे हम, पता नहीं क्या क्या ख्यालात आ जाएंगे उस वजह की वजह से। तो लाहौर के अंदर गोल्फ ब्रश ले रहे, तो मैं क्या करूँगा, अगले दिन मैं इसको ऑफ कर दूंगा, इसका बजट बढ़ा दूंगा। ठीक है, इधर मैं इसका बजट बढ़ा दूंगा, और इसको मैं जो है वो ऑफ कर दूंगा। तो सेल्स के ऑब्जेक्टिव में हम अलग अलग ऑडियंस को इस तरह से ऐड कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं हम इस तरह के अलग कराची और लाहौर को डिवाइड करें, हम मेल फीमेल्स को डिवाइड कर सकते हैं, हम एज को डिवाइड कर सकते हैं कि हो सकता है 18 से 25 में ये गोल्फ ब्रश ना चले, क्योंकि वो उनको तो परवाह नहीं होती घर की सफाइयों वफाइयों की अक्सर, और ख़ासतौर पर मेल्स की, तो वो ना ख़रीदें और मिनी फ़ैन ख़रीद लें। शायद काम तो बड़ा करते हैं, डेस्कटॉप पर बैठ के सारे, वो कोई भी रीज़न हो सकता है, गाड़ी चला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, जो भी रीज़न हो सकता है, लेकिन रिजल्ट आ सकते हैं। इस तरह से आप स्प्लिट टेस्टिंग कहते हैं इसको, तो स्प्लिट टेस्टिंग कर सकते हैं। अब ये जो है वो ऐड क्रिएटिव होगा, ये बेसिकली जो गोल्फ ब्रश है ये ऐड क्रिएटिव होंगे इसमें। तो इस तरह से हम चीज़ें समझ रहे हैं। तो कैंपेन्स ये रही, एड सेट ये रहा, और एड्स जो गोल्फ ब्रश वाले होंगे वो ये रहा। इसको आप और भी क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप और भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अब बड़ा इंतहाई क्लियर हो चुका होगा। अब कैंपेन हम फर्स्ट कैंपेन कर रहे हैं, कैंपेन फर्स्ट कन्वर्जन्स की कैंपेन है, हम नाम रख रहे हैं, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब मेरी आदत है कि मैं जो है वो कन्वर्जन्स और शॉर्ट कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा डेट लिख देता हूँ कि कब स्टार्ट की थी, 11 जुलाई। ठीक है, कैटेगरीज डिक्लेयर्ड हमने नहीं करनी है जब तक हम इस तरह के इन 4 कैटेगरीज से रिलेटेड ऐड ना चला रहे हो। तो 4 कैटेगरी से रिलेटेड चले। एडवांस कैंपेन बजट हमने इनेबल अभी स्टार्ट में नहीं करना, वरना वो आपका, इसका मतलब ये होगा कि आप इसको बोलें कि भाई कराची और लाहौर में फीड कर रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी, कराची में स्पेंड करो लाहौर में स्पेंड करो। तो स्टार्ट में हम थोड़ा स्पेसिफिक होकर कैंपेन चलाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब डेटा हमारे पास कन्वर्जन सेल्स आने लग जाए तो फिर हम इसको ब्रॉड करते जाएंगे कि फेसबुक हैंड ओवर करे, खुद ब खुद इसको स्केल अप करे, ताकि उसके पास डेटा होगा उसके हिसाब से करेगा वो। ठीक है, तो एडवांस कैंपेन हम बजट पर नहीं जाएंगे, सिंपल ये देखें कितना सिंपल कैंपेन का सेटअप है। इसलिए मैं बोला था मेन चीज़ क्या है कैंपेन में, आपका मकसद क्लियर होगा, आपने सेल सेलेक्ट कर लिया, क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे एडसेट में। एडसेट में आ गया, एडसेट में डेमोग्राफिक सेट करते हैं, तो याद ध्यान के लिए मैं रखूँगा हम क्या एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, 18 से 50, 18 से 50 सेलेक्ट करूँगा मैं, और एक ही हेडसेट बनाऊँगा, अभी मुश्किल नहीं करूँगा, आपके लिए आसान करूँगा। 18 से 50
और मेल फीमेल दोनों, और मेजर सिटीज़ पे हम काम स्टार्ट में फर्स्ट अटैम्प्ट ये करेंगे कि हमारे ऑर्डर मेजर सिटीज़ से आए। ठीक है, तो इसमें हमने कन्वर्जेंस में ऑब्जेक्टिव जो उसको देना है वो हमारी ये बताना है कि हमें अपनी वेबसाइट पे सेल चाहिए। तो पूछ रहे कन्वर्जेंस कहाँ होंगी, व्हाट्सएप पे होंगी, कहाँ होंगी, तो वेबसाइट पे होंगी। ठीक है, गोल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेंशंस पे अभी हम काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है इसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं जाएंगे, मतलब जिस प्रोडक्ट की हम कैंपेन चला रहे होंगे ज़्यादातर उसी प्रोडक्ट्स के ऑर्डर ही गिरेंगे। तो हम वैल्यू की तरफ नहीं जाएंगे कि हमें वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करें, हम उस लोगों पे जाएंगे जो छोटे मोटे आइटम बहुत ज़्यादा बार बार अलग अलग जगह से ऑर्डर करते हैं, उन लोगों को ज़्यादा हिट किया जाए। ठीक है, तो इसने हमें बेसिकली यहाँ पे इवेंट नहीं पूछा, इवेंट शायद अब इन्होंने नीचे कर दिया हो कि हमें कन्वर्जेंस पे परचेज का इवेंट चाहिए। इवेंट पे यहाँ पे नहीं आ रहा कि परचेज क्या होगा क्या नहीं होगा। 5 से 14 कन्वर्जेंस, तो ये बोल रहे हैं अब कौन सी कन्वर्जेंस, तो परचेज का इवेंट यहाँ पे अब आएगा जब हम पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पिक्सल हमने सेलेक्ट कर दिया, गुड गुडीज़ का, और कन्वर्जन इवेंट यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हमने उसको बताना है कि भाई परचेज का इवेंट हमें सेलेक्ट करना है। अब परचेज के इवेंट में बोले ऑप्टिमाइजेशन नहीं होगी, ये मैं ये वो ये नहीं होगा वो नहीं होगा, क्योंकि ये वेबसाइट नहीं है, उसके पास डेटा नहीं है और उस डेटा में कुछ शो नहीं हो रहा और उसने कभी परचेज देखा नहीं है, तो डर रहा है थोड़ा सा। तो उसको बोला तू फिक्र नहीं कर, तू काम कर, अभी मैं स्पेसिफिक चल रहा हूँ ना, तो स्पेसिफिक चल रहा हूँ, तो बाद में जब डेटा आ जाएगा तेरे को आइडिया हो जाएगा। जैसे एक नया एम्प्लॉय कंपनी में ऑनबोर्ड होता है, शुरू में घबराया हुआ होता है कि यार ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे, लेकिन जब 10-15 दिन उसको गुजर जाते हैं, वो प्रोसेस सारे देख लेता है, तो कंफर्टेबल होने लग जाता है कि यार अच्छा इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, अपनी सेटिंग खुद बढ़ाने लग जाता है। तो आप फिर आप उसके हैंड ओवर करते हो कि भाई अब तुम चाल तू बना और ये काम तो अपने तरीके से अपने जिस तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से, लेकिन ये SOPs हैं, इसके हाथ दूध में रहते हुए आप अपना काम कवर करो। ठीक है, तो पिक्सल हमने बता दिया कि भाई परचेज का कन्वर्जन हमें इवेंट चाहिए। इसके बाद डेली बजट, इसको मैं स्टार्ट में दूंगा 1500 रुपये, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है और ज़्यादा बजट में देना नहीं चाह रहा हूँ। वैसे तो मैं 2100 देने के मूड में हूँ, लेकिन होगा क्या है, अगर ये 2-3 घंटे में अप्रूव हो जाता है तो 2-3 घंटे बाद बज रहे होंगे 11, अगर बज रहे होंगे तो 1 घंटे में 1500 अक्सर उड़ा देता है। तो अक्सर तो ऐसा होता है, नई कैंपेन में ये नहीं होता है, लेकिन अगर कैंपेन में आप चेंज करो और रात को बजट बढ़ाओ 8-9 बजे, तो वो 1 घंटे में उस दिन का जितना बकाया बजट है लाजमी उड़ाएगा, और जब इतना बजट एक्सेस है वो स्टार्ट में उड़ाता है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, वो उड़ा देता है। ठीक है, तो 1500 लगाने का मतलब ये नहीं है कि 1500 स्पेंड होगा, वैसे 99% होता है 1500 करीब करीब 1-2 रुपये का फ़र्क होता है, उतना स्पेंड होता है, लेकिन क्या है जहन में रखें फिर भी ज़्यादा कि किसी दिन 1800 स्पेंड होगा तो टेंशन नहीं लेनी, किसी दिन 1400 स्पेंड होगा तो टेंशन नहीं लेनी है, उसको एवरेज मेंटेन करके चलेगा। ठीक है, अब इसको ये नया फीचर है, पहली बार देख रहा हूँ मैं, पहले नहीं था, तो ये शो योर एड्स टू न्यू कस्टमर्स ओनली। तो इसको जब आप इनेबल करोगे तो ये सिर्फ उन कस्टमर्स को, उन लोगों को दिखाएगा जिन्होंने आपसे कभी परचेजिंग नहीं की। ये बेहतर होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने वन प्रोडक्ट साइट बनाई है और वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं बार बार, और उसको आप सेल वाली कोई कैंपेन नहीं चला रहे, तो वो हर बार नया कस्टमर को ढूंढने के लिए वो करेंगे। अब यहाँ पे आ गई हमारी ऑडियंस टारगेटिंग। ऑडियंस टारगेटिंग में जो मैं आपको ऑप्शन दिखाने के लिए बता रहा हूँ वो ये है कि हमने फॉर एग्जाम्पल ऐड चलाना है सिर्फ कराची में। ओह सॉरी, ये कस्टम ऑडियंस का ऑप्शन है, लोकेशन नीचे है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड चलाना चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कराची में। ठीक है, तो मैंने कराची सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, या तो मैं पूरे पाकिस्तान में चलाना चाह रहा हूँ और एक्सक्लूड करना चाह रहा हूँ लाहौर को। ठीक है, तो पहले मैं पूरा पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैं एक्सक्लूड कर दूंगा कि मैं पूरे पाकिस्तान में चलाओ, लाहौरियों को ना दिखाओ। नाराज़ नहीं होना यार, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ भाई। ठीक है, हमारे मैं आपको बात बताऊँ, HSC के कराची से ज़्यादा जो ड्रॉप शिपर्स हैं वो लाहौर में एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये पाकिस्तान में पूरा ऐड चलेगा लेकिन लाहौर में उसको शो ना कराएगा। एक आध किसी को शो हो सकता है, इतना 100% स्पेसिफिक नहीं होता कि आप बोले कि आ जाओ भाई ये आपने तो ये बताया था, वो ये हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है। तो लाहौर हम अवॉइड करना चाहते हैं, ऐसे कर सकते हैं, मतलब इस तरह से आप लोकेशन की सेटिंग अपने मर्जी से कर सकते हो।
अब पाकिस्तान हमने सेलेक्ट कर दिया तो हम स्पेसिफिक सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सिटी सेलेक्ट करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके इस ऑप्शन में आ रहा हूँ, ये एरो बना हुआ है छोटा सा, उसमें बोल रहा हूँ सिर्फ सिटीज़ इंक्लूड करो। और सिटीज़ ये बता रहा है कि इसके पास 50 की लिस्ट है जो बड़े बड़ी सिटीज़ हैं। वैसे तो पाकिस्तान में वो अच्छे खासे सिटीज़ हैं, लेकिन मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई जिस शहर की आबादी 1 मिलियन से 3 मिलियन तक हो सिर्फ वो सिलेक्ट करो। तो 17 टॉप सिटीज़ इन्हें सेलेक्ट कर दी। मैं इसलिए कर रहा हूँ कोशिश ये, अब मुझे नहीं पता इसकी वजह से कन्वर्जेंस पे इम्पैक्ट आया ना आया, वैसे तो कन्वर्जेंस पे इम्पैक्ट हो सकता है इसका, लेकिन मैं कोशिश इसकी इसलिए कर रहा हूँ, एक तो मेरा प्रोडक्ट मुझे पता है थोड़ा शशको वाला है, और गाँव देहात वाले थोड़े सादे लोग होते हैं, वो शशका ज़्यादा पसंद नहीं करते, और पैसे तो उनके पास भी बहुत होते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। एक तो ये चीज़, लेकिन सबसे बड़ी मेन चीज़, सबसे बड़ी बड़ी और काम की और ज़रूरी और मेन चीज़ क्या, इन एरियाज़ में डिलीवरी रेशो अच्छा मिलता है, इन एरियाज़ में फेक रिटर्न्स कम होते हैं, कोई भी कोई कंपनी हो, ठीक है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। एज डेमोग्राफिक्स मैंने क्या सेलेक्ट किया था, 18 से 25 मैंने लिखा हुआ है, लेकिन 25 नहीं, 18 से 50 करेंगे हम, ठीक है। 18 साल से 50 साल, ऑल जेंडर्स। ऑल जेंडर की बजाय मैं अगर टारगेट करूं 18 से 50 ऑल जेंडर्स चला के देख लेते हैं, क्योंकि मेल्स ऑडियंस मुझे लग रहा है कि गोल्फ क्लब बोल रहा हूँ यार, गोल्फ क्लब क्या चीज़ है और ये गोल्फ का टॉयलेट ब्रश क्या चीज़ है, वो इतना दूर पहुँच गया मैं। तो सिर्फ वुमेंस को टारगेट करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो अक्सर हमारी घर की ख़वातीन माएँ बहनें सब हमारे घर की खिदमत ज़्यादा कर रही होती हैं, और उस तरह के काम ज़्यादा वो ज़िम्मेदारी से ले रहे होते हैं, तो मे बी वो ज़्यादा रेलिवेंट है इस तरह के प्रोडक्ट के लिए। तो करीब करीब पहुंचना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं डिटेल टारगेटिंग कर रहा हूँ। अब इसमें 3 किस्म की चीज़ें होती हैं, 2 या 3 किस्म की होती हैं। एक जो होता है वो इंटरेस्ट होता है, एक डेमोग्राफिक्स होती हैं। डेमोग्राफिक्स में आपके पास एजुकेशन है, किसकी क्या रिलेशनशिप में, अगर किसी ने अपनी वेबसाइट अपने प्रोफाइल पे लगाया हुआ है कि वो मैरिड है, तो बड़े ही वो अजीब सी चीज़ें आ रही है मेरे जहन में कि हम गोल्फ ब्रश टॉयलेट ब्रश टारगेट करें और मैरिड लोगों को टारगेट करें, तो अच्छी बात नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो मतलब आप टारगेटिंग कर सकते हैं कि सिर्फ मैरिड लोगों को जिन्होंने, अच्छा अब मैरिड का मतलब ये नहीं कि वो सारे मैरिड लोगों को टारगेट करेगा, इसका मतलब है जिन जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल में मेंशन किया हुआ है कि वो मैरिड है, सिर्फ उनको टारगेट करेगा वो, ठीक है। तो वर्क वालों को मैं एक्सक्लूड करवाना चाहूँ तो एक्सक्लूड करवाना चाहिए मुझे, ये इंक्लूड का ऑप्शन है, नीचे एक्सक्लूड का ऑप्शन अलग से आएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि फॉर एग्जांपल कि जॉब वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ से एक्सक्लूड हो जाए, लेकिन हो सकता है कोई जॉब ही यही कर रहा हो तो उसको प्रोडक्ट आ सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। इस तरह ये आपने अपने जहन से IQ लेना है, अपने जनरल ऑब्जर्वेशन लेनी है। तो जो बंदा रियल लाइफ में अगर उसका IQ अच्छा है तो एड की सेटिंग, टारगेटिंग, एस्थेटिक, ग्राफिक्स, ये सब में भी वो नेचुरली अच्छा होगा। इसीलिए मतलब ये एक एग्जांपल है छोटी सी कि आप अपनी लाइफ में जब जहाँ जैसे एक्सपोजर मिले आप लो, आप वेट नहीं करो आइडियल अपॉर्चुनिटी का, जब तक नहीं है तब तक जो मिल रहा है वो करो, उससे आपका जहन खुलता रहेगा, और वो जहन जब खुलता है तो वो उस तरह किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड का बैकग्राउंड वाला उसका जिसका जितना एक्सपोजर होता है वो उतना जल्दी पिक कर रहा होता है, इतना जल्दी स्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा होता है, चीज़ें कर रहा होता है। खैर मैं बार बार वे आउट ऑफ द लाइन चले जाता हूँ, और बैक टू द टारगेटिंग। अब इस टारगेटिंग में हमारे पास डेमोग्राफिक्स मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट में आप कुछ भी, इंटरेस्ट में आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट हो सकता है कुकिंग, इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। अब कुकिंग मैंने सर्च किया तो कुकिंग की कोई जॉब कर रहा है या हायर करने वाला बंदा है, तो वो उसका उसका डेमोग्राफिक है। किसी ने जॉब टाइटल डाला हुआ है कुकिंग का तो वो डेमोग्राफिक में आ रहा है। लेकिन ये प्रेशर कुकिंग, फूड एंड ड्रिंक, ये इंटरेस्ट में आ रहा है। इंटरेस्ट की ऑडियंस बहुत बड़ी होती है, तो हम सिर्फ इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे, क्योंकि जो रेलिवेंट ऑडियंस है उसके अंदर से खुद ब खुद निकल आएगी। तो कुकिंग को हटा के हम जो है वो उसके बाद का वाला प्रोसेस तो इसमें टारगेट नहीं हो सकता। तो हम करीब करीब क्या उसमें बाथरूम को इंटरेस्ट लिख के देखते हैं कि भाई उसमें क्या है। तो बाथरूम का आर्किटेक्चर नहीं, भाई हमें सिविल इंजीनियर्स को टारगेट नहीं करना, मॉडर्न बाथरूम, किचन बाथरूम, बैंड, बेटर बाथरूम्स, रिटेलर हमारे करीब करीब नहीं है। तो हम हाउस, ये क्लीनिंग सप्लाईज, होम एंड गार्डन क्लीनिंग, कारपेट क्लीनिंग, ये अलग किस्म के बिजनेस हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग, क्लीनिंग मॉडल, हाउस कीपिंग, हाउस कीपर, क्लीनिंग, कुकिंग। तो हाउस कीपर, क्लीनिंग, कुकिंग। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अब जब मैं जॉब टाइटल किसी का हाउस क्लीनिंग, ये किसी ने अपना जॉब टाइटल, वैसे पता नहीं किसने रखा होगा ये, लेकिन अगर किसी ने अपना ये जॉब टाइटल रखा हुआ है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ,
तो उसके बाद मैं सबसे सजेशन मांगूंगा तो ये मुझे रिलेवेंट और जॉब टाइटल इंटरेस्ट चीज़ें शो कर देगा। तो ये सब जॉब टाइटल उठा के ले आया, लेकिन क्लीनिंग एजेंट ये इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई एक इंटरेस्ट टारगेट करूँ ताकि एक ब्रॉड ऑडियंस आ जाए, क्योंकि अभी ये सिर्फ 1000 और लोग हैं जिन्होंने अपने जॉब टाइटल जो है वो क्लीनिंग रखा हुआ है। तो हाउस होल्ड आइटम्स को मैं टारगेट कर लूँगा, सिंपल हाउस होल्ड सप्लाईज। सप्लाईज आ रही हैं नहीं, प्रोडक्ट्स। ब्रश नहीं, डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग डिटर्जेंट जो इसकी शॉपिंग कर रहा है बेसिकली। इसको मैं इस सोच से टारगेट कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल ऐप्स में जो है वो परचेजिंग कर रहे हैं, जो लोकल जी वो ऐप्स हैं। तो होम एंड गार्डन क्लीनिंग रिलेटेड इवेंट्स है, तो उस ऐप में हो सकता है फेसबुक को बहुत सारे लोगों को आइडिया हो कौन जो है वो इस तरह के प्रोडक्ट्स सर्फ वगैरह परचेज कर रहा है। तो सर्फ कहाँ गया? हाउस कीपिंग भी एक जॉब टाइटल है। तो अच्छी खासी ऑडियंस हमारे पास 8 लाख से 10 लाख लोग अच्छे खासे हैं, बहुत बड़ी ऑडियंस है। इसके बाद भी फेसबुक जो है वो एक्सपेंड कर जाता है अगर उसको अच्छा रिजल्ट मिल रहा होता है। इस तरह से हम एक्सक्लूड कर सकते हैं उन लोगों को जो किसी बड़ी डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहे हैं या बड़ी इनकम वाले हैं या बहुत ज़्यादा वो हैं। तो मतलब दोनों चीज़ें, मतलब अक्सर बड़े घरों में जो बड़े दिल वाले लोग होते हैं वो अपना घर का काम खुद करते हैं, तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो बड़े लोग ही इस तरह के काम कर रहे होते हैं, तो उस तरह की मैं एक्सक्लूजन कोई डाल नहीं रहा हूँ, हो गए। ये चीज़ डिफाइन नहीं करती है किसी इस तरह की चीज़ को। बाकी हमारी ऑडियंस टारगेटिंग क्लियर हो गई है, हमारा जो है वो आपका एड सेट क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद मूव होते हैं क्रिएटिव पे। हमारा एक सिंपल सा टॉपिक 37 मिनट पे चला गया। तो अपना पेज लाजमी ठीक सेलेक्ट कीजिएगा कि इस बिज़नेस के अंदर जो हमारे 10 पेजेस आ रहे हैं, उस बिज़नेस के अंदर हमारे पास गुड गुडीज़ का पेज जो है वो ये रहा। ठीक है, इसी का इंस्टाग्राम अकाउंट हमने कनेक्ट किया था, देखा उसने खुद जो है वो कनेक्ट कर दिया। अब ऐड सेटअप में क्या हम अपना ऐड बनाएंगे, क्रिएट ऐड, बिल्कुल ऐड बनाएंगे। तो मैनुअल अपलोड करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हो ये सकता है कि आप फेसबुक पे जाएं, अपने पेज पे कुछ पोस्ट करें और वो पोस्ट आप यहाँ फैच करना चाहें तो आप यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट करेंगे तो वो यहाँ पोस्ट फैच कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन हम क्रिएट ऐड करेंगे वो अक्सर उसमें मुझे पता नहीं क्यों रिजल्ट पे शक होता है कि उस तरह से फैच करने में रिजल्ट खास नहीं आता, लेकिन कोई फैक्ट नहीं है ये। तो मैं ना रिकमेंड कर रहा हूँ ना मना कर रहा हूँ, मर्ज़ी है आपकी, चला के देख लो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपेरिमेंट करनी पड़ेगी। सब कुछ सीखने के बाद भी, एक्सपेरिमेंट के बाद ही आपका कभी कुछ चलेगा तो नहीं पता होगा क्यों चल रहा है, कभी नहीं चलेगा तो नहीं पता होगा क्यों चल रहा है। आप इस सोचों में ज़िंदगी भर पड़े रहोगे। ये बड़ी ख़तरनाक बात कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ कि हमेशा आपको लगेगा इसको ऐसे कर लेते हैं, आप ऐसे कर लेते हैं, इतने सारे ऑप्शन थे। अच्छा इसमें टारगेटिंग ऐसे कर लेते हैं, अरे रीटारगेटिंग कर लेते हैं, अरे ऑडियंस चेंज कर लेते हैं, अरे क्रिएटिव चेंज कर लेते हैं, अरे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कुछ ना कुछ चल भी रहा होगा तो भी आपको लग रहा होगा ऐसे स्केल अप करते हैं, नहीं चल रहा होगा तो लग रहा होगा ऐसे कर लेते हैं। ये एक ऑन गोइंग चीज़ है और ये चलती रहेगी, लेकिन जितना आप इसको करते रहेंगे उतना आप अच्छे डिसीजन लेना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और लेकिन वो ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एटलीस्ट 10 to 20 मिलियंस की स्पेंडिंग के बाद ये बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी तक मैं सोचता हूँ कि भाई अब इसको ऐसे कर लेते हैं, उसको वैसे कर लेते हैं, तो कभी नहीं वो प्रोसेस ख़त्म होगा कि आप एक्सपर्ट हो जाएं और आपको पता हो कि ऐसे चलाने पे ही जो है वो लाजमी चलेगा। तो सक्सेस इज़ नॉट गारंटीड। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपका कोर्स नहीं बेचा, मैं खुली खुली बात कर सकता हूँ और करूँगा, क्योंकि जो बेचने वाला है वो उसने आपको मुतमईन करना ही करना है लाजमी, लेकिन मैंने आपको सच्चाई दिखानी है। अब ऐड मीडिया, अब ये ऐड क्रिएटिव बनाने का ऑप्शन है और इसमें हम अपना मीडिया ऐड करेंगे। तो हमने जो वीडियो डाउनलोड की थी वो हम अपलोड करेंगे। पोस्ट 3 में कंटेंट में गोल्फ हेड ब्रश और ये क्रिएटिव की वीडियो। ठीक है, हमने वर्टिकल सेलेक्ट की थी जानबूझ के, ताकि आजकल जो स्टोरीज़ के रील्स के प्लेटफॉर्म है उस पर भी हम इसको चला सकें, और सिर्फ 10 सेकंड की है तो बड़ा फेसबुक भी खुश होगा। छोटी से छोटी वीडियो पे फेसबुक बहुत खुश होता है कि यार बड़ी मज़े की वीडियो है,
मेरा कस्टमर को तंग भी नहीं कर रहा है, ये बड़ा वीआईपी बंदा है, तो इसको ज़्यादा रीच दूँ, ताकि फेसबुक का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा कस्टमर भी मीडिया रिव्यू इन प्रोग्रेस। तो फेसबुक को इस वीडियो में कोई मसला हो रहा है, अब क्या मसला है ये, और ये एरर मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो भाई फेसबुक एड्स मीडिया रिव्यू इन प्रोग्रेस, तो भाई ये तो बड़ा दुख दिया उसने हमें। खैर ये वीडियो प्ले करके देख लेते हैं, कोई लोगो वोगो तो नहीं आ रहा किसी कंपनी का। और हाँ, कभी कंपनी पे काम करो तो एक चीज़ और, वो भी पता नहीं, मैं शायद भूल जाऊँ बीच में कभी बताते हुए, कि भाई फॉर एग्जांपल आजकल वो आ रहे हैं हैंडबैग्स आ रहे हैं जिसपे लोगो लगे हुए हैं गुची के, इसके उसके, और वो सारे उसी की मास्टर रेप्लिकास ये वो करके आ रहे हैं। तो वो लोगोस या किसी ब्रांड का लोगो या इस तरह कोई भी कंटेंट होगा तो उस पर आपका अकाउंट टर्मिनेट हो सकता है। ठीक है, इधर कंटेंट में वीडियो, क्रिएटिव वीडियो सीरीज। ठीक है, तो इस वीडियो को हम प्ले करके देखते हैं, कोई ब्रांड का लोगो वोगो तो नहीं आ रहा। वो शॉप नाउ आ रहा है तो वो उसको रिव्यू करेगा मेरे ख्याल से। कोई और वीडियो उठाते हैं जिसमें ये शॉप नाउ का वो ना आ रहा हो इस तरह की, और फिर इसको अपलोड करके देखते हैं कि फेसबुक ने यही मसला था या कोई और मसला था। तो हमने कहाँ से इसको उठाया था, हमने पिंटरेस्ट से उठाया था। अभी तक पिंटरेस्ट खुला हुआ है देखें तो 8 सेकेंड 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड की एक और वीडियो है, इसको हम देख लेते हैं। लेकिन ये बहुत लो क्वालिटी ब्लर आ रही है वीडियो। इसके बाद और हमारे पास 39 7 18 सेकेंड भी अच्छी है, मे भी ज़्यादा फीचर बता दें उसको। ये लोगो आ रहा है इसमें 24 का, फिर फेसबुक मसला करेगा इसमें। उसके बाद इसके अलावा ये 14 सेकेंड। ऐसा ना ऊपर देख रहा हूँ नीचे लोगो आ रहा हो। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और हमने कहाँ से डाउनलोड किया था, यहाँ से डाउनलोड किया था, और इसको हम यहाँ से दोबारा डाउनलोड करेंगे। हाई क्वालिटी डाउनलोड करेंगे तो सही है, एचडी पिक्चर वीडियो डाउनलोड हो गई। और सेव वीडियो एज न्यू क्रिएटिव वीडियो, और इसको अब हम अपलोड करके देखेंगे कि अब इस पर फेसबुक को मसला कर रहा है कि नहीं कर रहा। वार्निंग उसने शो कर दी, उसने अप्रूव कर दिया, इसको ऑलरेडी रिव्यू कर दिया बड़ा जल्दी। तो खैर दूसरी वीडियो अपलोड करते देखते वो रिव्यू में जाती है कि नहीं जाती। तो इसका साइज़ जो है उसने बोला है कि ये भाई इंस्टाग्राम पे यूज़ नहीं होगी लेकिन फेसबुक पे चल जाएगी, और वो उसने भी रिव्यू पे चली गई है वो वीडियो। तो वो मेरे ख्याल से सारी वीडियोस हमारी स्टार्ट में नया अकाउंट है तो उस नए अकाउंट पे सख्ती ज़्यादा होती है, उस पर नज़र ज़्यादा रखी जाती है, तो उस पर जो भी उसके एल्गोरिथम है एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट मोड पे आपको वो जज कर रहे होते हैं। तो अच्छा ना हटना, मेरे को नीचे सबमिट का बटन दबाना है, या इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, शायद ये पिक कर ले, नहीं करता। नोटिफिकेशन कैसे हटेगा अब। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि भाई इस तरह से वो हो रहा है कि क्रॉप हो रही हैं कुछ चीज़ें, तो आप देख लो, तो ओरिजिनल उसमें वो कर लो। अब इसको मैं अगर 1 on 1 करूँ तो कुछ कट तो नहीं रहा। मैं एक बार प्रीव्यू कर लेता हूँ, पूरी वीडियो प्रॉपर आ रही है, सब सेंटर में ही आ रहा है। देखिए कितना इन डेप्थ वीडियोस फोकस होती हैं कि आपको क्रॉप करने पे सारी चीज़ें मेन मेन पॉइंट सेंटर में आ रहा है। इसको मैं अगर 16:9 में क्रॉप करता हूँ तो देखता हूँ कि भाई ये कुछ क्रॉप हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी बड़ा वीआईपी मतलब हमारी चीज़ें सेट हो रही हैं खुद ब खुद कुदरती तौर पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो नोटिस वार्निंग्स इनकी जितनी अवॉइड करें उतना आपका रिजल्ट पे अच्छा वो होता है। इसके बाद वो
अलग कॉम्बिनेशन वगैरह का ये है, एनहांसमेंट्स इनेबल हैं। ठीक है, हमने वीडियो उसको दे दी। अब हम ऐड कॉपी बनाएंगे। और सबसे पहले उनको हिट करेंगे। अपना जो प्राइमरी टेक्स्ट होगा बेसिकली वो ऊपर शो होगा। और प्राइमरी टेक्स्ट का हिट करने के लिए अब मैं बेस्ट प्रैक्टिस आपको बता दूं कि पहले अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो क्लियर कर लिया करो। कि कुछ भी कंटेंट आप लिखो ना, किसी भी कंटेंट को आप लिखो, चाहे वो पैराग्राफ लिख रहे हो, चाहे कोई प्रपोजल लेटर लिख रहे हो, चाहे कोई एप्लीकेशन लेटर लिख लो, चाहे कोई किसी भी किस्म का प्रपोजल हो, या कोई रिक्वेस्ट आप किसी को मैसेज कर रहे हो, किसी को मनाने की कोशिश कर रहे हो, तो अपने जहन में एक स्ट्रक्चर बना लो कंटेंट का। कि कंटेंट का मकसद क्या है और वो मकसद हम किस तरह के स्ट्रक्चर से अचीव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मकसद तो हमारा सिंपल है, कन्वर्जन मकसद है हमारा, क्या हमने कस्टमर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हमें पता है फेसबुक पे सबसे पहले जो है हमें उसको अट्रैक्ट करना है, मतलब आई कैच करनी है उसकी, या आई बॉल कैच करनी है। तो पहला मकसद ये है। ठीक है, दूसरा मकसद ये है उसको कन्वेंस करना है, सेल पॉइंट्स बताना है। ठीक है, या बेनिफिट्स बताने हैं किसी भी चीज़ के। अब ये मैं एक फार्मूला बना रहा हूँ खुद से, फॉर एग्जांपल अपने जहन से, कि भाई इस मकसद को अचीव करने के लिए मेरा कंटेंट में इस तरह की हिरार्की होनी चाहिए। कन्वेंस होने के बाद उसको मुतमईन करना है और सेंस ऑफ अर्जन देनी है। तो सेटिस्फेक्शन के कुछ वर्ड्स, और फिर जो है वो सेंस ऑफ अर्जेंसी के कुछ वर्ड्स देने, ताकि वो एक्शन लेने पे मजबूर हो। और कॉल टू एक्शन लाजमी देना है, ताकि उसको सामने इंस्ट्रक्शन क्लियर हो कि भाई अब जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं कैसे करूँ, उसको इंस्ट्रक्शन क्लियर मिल जाए। तो ये मैंने बैठे बैठे खुद बगैर किसी प्लानिंग के, मुझे क्लियर था कि मैंने कन्वर्जन लेनी है, तो मैंने कंटेंट आइडिया कर लिया कि इस तरह का कंटेंट मेरा ये ऑब्जेक्टिव अचीव करवाएगा। तो अंधों की तरह कुछ भी नहीं बनाने देना। तो ये सोच समझ के, हर ऑब्जेक्टिव अलग होता है, हर कैंपेन अलग होती है, हर प्रोडक्ट अलग होता है। तो जब आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको अप्रोच क्लियर होगी, तो आप अपना मर्जी का कंटेंट देखेंगे। नहीं तो आप इसमें भी जो है वो चैट जीपीटी या इस तरह के जो एआई के टूल्स हैं उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे हमने पास्ट फ्यू वीडियोस में अबाउट उसका पूरा भी चैट जीपीटी से लिखवाया था आपको दिखाने के लिए। तो अब जो है वो मैं अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखने लगा हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट लिखने में हम सॉरी, मोबाइल में बिजी हो गया अचानक। तो टेक्स्ट लिखते में हम जो है वो क्या कर रहे थे, हम अट्रैक्ट करना है पहला चीज़। ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए मेरे ख्याल में सबसे बेनिफिट पॉइंट ये होगा कि उसको उसकी प्रॉब्लम से हिट किया जाए। जैसे वीडियो के स्टार्ट में हो रहा था, जो हमने बैक स्ट्रेचर की वीडियो देखी थी कोर्स में, क्या पहले प्रॉब्लम हिट कर रही थी, उसको प्रॉब्लम कनेक्ट कर रही थी। तो हम उसको लिखेंगे, एवर फेल्ट योर करंट टॉयलेट ब्रश इज नॉट इन आइडियल शेप। ठीक है, अब इस पॉइंट से क्या हो रहा है, इस पॉइंट से वो जुड़ गया। जब मकसद जुड़ जाता है, लोग जुड़ जाते हैं। लोगों को अब जब दो एक उस पॉइंट पे वो हमारे साथ एग्री कर रहा है, जो एग्री कर रहा है वो परचेज करने के आधे मूड में ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम अपनी टारगेट आइडियल ऑडियंस को हमने इस प्रोडक्ट से हिट कर दिया। अब हम अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट बताएंगे जो हमने अपलोड किया था। अपलोड किया तो उसमें देख लेते हैं, इसी पेज से हमने बेनिफिट निकालने होंगे अपने प्रोडक्ट के अपलोडिंग पेज में जो आ रहे होंगे। तो ये प्रोडक्ट का प्रीव्यू है। तो शुरू में शायद कुछ बेनिफिट्स आ रहे हो। क्लीन स्टेन्स, इफेक्टिवली नो डेड कॉर्नर्स, इफेक्टिवली क्लीन ग्रूव्स। और वीडियोस के बाद शायद कुछ मेन पॉइंट्स हो। शेप्ड दी गोल्फ क्लब्स आर शेप्ड। ये देखो, गोल्फ ब्रश होना चाहिए भाई यहाँ पे, दी गोल्फ क्लब्स। ठीक है, कॉज दी गोल्फ क्लब्स आर परफेक्टली इनटू एवरी कॉर्नर ऑफ योर टॉयलेट। ठीक
ठीक है, छोटे छोटे 3 पॉइंट रखेंगे, वरना वो पूरा पैराग्राफ भी हो जाएगा तो वो आई वार्मिंग वाला फैक्टर हमारा वीक हो जाएगा, आई वार्मिंग नहीं होगा। तो कहाँ गया एड कॉपी, कहाँ है तेरी? ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और छोटी सी चीज़ बताऊँ कि यहाँ पे हम सिंबल देंगे पॉइंट्स का, वो जो एरो आता है ना ये, हाँ ठीक है, और एक लाइन से ज़्यादा गैप अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब 3-4 पॉइंट रखने हैं तो मैं पहले से ही इसको 3-4 लाइनों में सेव कर लेता हूँ कि 4 पॉइंट करने। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इट इज़ moderate can bend freely, will not scratch the toilet even if the brush head cleans the toilet with great force. इट कैन आल्सो बी क्लीन। अक्सर लोगों को ब्रश बाद में क्लीन करना जो है वो अजाब लग रहा होता है। भाई हम भी हॉस्टलों में रहे हैं, हमें पता है, थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है, पता तो नहीं है यार, इतनी मेहनत हमने नहीं की जितने हमारे घर वाले बेचारे करते हैं। ठीक है, द हैंडल फिट्स इन योर हैंड परफेक्टली। ठीक है, यहाँ एर्गोनॉमिक एर्गोनॉमिक जो है वो ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। तो हाथ पे भी बड़ी ज़बरदस्त फिटिंग, मतलब ग्रिप बड़ी अच्छी आएगी। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। अब देखते हैं कोई एक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कोई हो जाएगा। परफोरेशन फ्यू एंड ड्यूरेबल नेल फ्री इंस्टॉलेशन, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन बेकिंग स्टिकर, ड्यूरेबल एंड स्टेबल and not sticky to hair, and that on the brush will be clean as soon as it is rinsed and that will not remain cleaning and hygienic। clean and hygienic को एक बस डाल देते हैं। ठीक है, तो भाई हमारी स्क्रिप्ट कहाँ तक पहुंची? स्क्रिप्ट क्या किया हमने? अट्रैक्ट किया, कन्विंस किया अपने बुलेट पॉइंट से। सेटिस्फेक्शन के लिए हम इसको थोड़ा सा तसल्ली देने के लिए सेटिस्फेक्शन गारंटीड का वर्ड भी इतना रिकमेंडेड नहीं है लेकिन यूज़ कर लेते हैं, मैंने काफ़ी यूज़ किया। सेटिस्फेक्शन गारंटीड हो गया, और उसके बाद लिमिटेड स्टॉक को थोड़ा सा हम कैपिटल लेटर में करके गुस्से वाला या अग्रेसिव वाला एक्सक्लेमेशन मार्क एंड वेरी सून। ठीक है, डील्स एंड डिस्काउंट अवेलेबल। थोड़ा सा और उसको कन्विंसिंग, ये हेडलाइन जो होगी ना इसके नीचे शो होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अबे यार यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे जो हेडलाइन होती है ना वो यहाँ शो होगी। अभी अपडेट नहीं हुआ, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा जब मैं इसको यूआरएल दूंगा। अब इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। हेडलाइन के नीचे जो ग्रे कलर का एरिया होता है ना उसमें डिस्क्रिप्शन आती है। तो डिस्क्रिप्शन में क्या होता है? आवर बेस्ट सेलर। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ बेस्ट सेलर? क्योंकि अगर ये बेस्ट सेलर है और कस्टमर इसको मानता है मेरी बात कि अगर ये बेस्ट सेलर है हमारा, तो वो ऑटोमेटिकली अपने जहन में एक परसेप्शन क्रिएट कर लेगा कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी परचेज कर रहे हैं। और क्योंकि हम ज़्यादातर मेजोरिटी डर से हम एक्शन लेते हैं, तो हम थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी कि भाई बाकी कर रहे हैं तो भाई बड़ा तो आर्गूमेंट तो सुना होगा ना यार, बाकी भी तो कर रहे हैं। कितना कॉमन आर्गूमेंट है हमारा, तो बाकी कुछ भी करें तो बस ठीक है, फिर वो भी मुतमईन हो जाता है कि बाकी कर रहे हैं तो मेरी खैर है, जैसे बाकियों का हिसाब इसने देना है। तो हम ये वाला आर्गूमेंट इसलिए यूज़ करेंगे। तो इसके बाद अब कॉल टू एक्शन क्या होता है? हाँ, कॉल टू एक्शन का स्क्रिप्ट हमारी स्क्रिप्ट का पार्ट रह गया। ठीक है, एंड वेरी सून। अब इसके बाद क्लिक शॉप नाउ और विजिट, अपनी वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है उसका लिंक देना है, होम पेज का लिंक नहीं दे देना। जैसे हमने बहुत सारे ऐड आज खोले हैं,
वो ऐड खोलने के बाद अपनी वेबसाइट के होम पेज पे लिंक दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो वेबसाइट प्रोडक्ट का जो लिंक है, जो खेलने पे क्लिक करने पे डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज ओपन होगा, वो वाला लिंक देना है, ठीक है। और ये नीचे जो कॉल टू एक्शन का बटन होगा, ये बटन जो शो होगा, इसमें हम ज़ाहिर सी बात है शॉप नाउ का बटन शो करेंगे। इस बटन को बिल्कुल रेलिवेंट रखा करें, मे बी फेसबुक इसकी वजह से ऑप्टिमाइजेशन चेंज कर दे, वरना आपका रिजल्ट ना है। लर्न मोर भी जो है वो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, तो शॉप नाउ इसका बिल्कुल रेलिवेंट जो है वो कॉल टू एक्शन बटन है। और यहाँ पे हम बटन के अंदर उसको बता देंगे कि भाई कोई क्लिक करे तो इस लिंक पे रिडायरेक्ट कर दो फेसबुक को। फेसबुक को बता दिया हमने, ठीक है, फेसबुक को ये प्रोडक्ट का लिंक दिया। अब देखो वो हमारा हेडिंग का टाइटल और वो डिस्क्रिप्शन शो हो गई, डील्स एंड डिस्काउंट अवेलेबल और बेस्ट सेलर हो गया, ठीक है। और कितनी खूबसूरत सी एड कॉपी हमारी शो हो गई, अच्छा सा ब्रांड नेम शो हो रहा है, तो ये भी इसका भी इम्पैक्ट हमारे इस पर आएगा। और प्रॉपर एड कॉपी आ रही है, और ठीक है। तो ये चीज़ हमारी फाइनल हो गई है। अब इस ऐड को मैं पब्लिश करूँगा तो मेरा ऐड अकाउंट क्योंकि पहले का बना हुआ था, वैसे अदरवाइज़ मे बी स्टार्ट में एंड में वो आपसे आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन लेगा। तो कार्ड के बारे में आपको बता चुका हूँ, मीज़ान बैंक यूज़ कर रहा हूँ मैं शुरू से, लेकिन सेपरेट अपना पर्सनल अकाउंट नहीं लगा देना। अकाउंट हैक भी हो जाता है, डेटा चोरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। तो उसमें सिर्फ उतने पैसे ही रखने हैं जितने आपने स्पेंड करने हो। तो मैंने जिसमें मीज़ान अकाउंट लगाया उस मीज़ान में मेरे पैसे नहीं होते ज़्यादा, सिर्फ मैं वही बजट रखता हूँ जो मैंने ऑनलाइन स्पेंड करना होता है कहीं, और वो वाला कार्ड में ऑनलाइन स्पेंड कर देता हूँ। तो अब मैं ये पब्लिश करूँगा, उसके बाद पब्लिश करने के बाद फिर ये रिव्यू में जाएगा। और न्यू अकाउंट्स पे रिव्यू जो है वो टाइम लेता है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लग सकते हैं, हो सकता है एक दिन लग जाए, पूरा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन नॉर्मली 2-3 घंटे में वो लाइव हो जाता है, ठीक है। लाइव होने के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा फेसबुक पे भी। आप अपने मोबाइल ऐप में जो है वो ऐप इंस्टॉल कर लें, फेसबुक एड मैनेजर की, मेटा एड मैनेजर करके हो गई होगी अब। उसके अलावा मेटा या फेसबुक पेज मैनेजर करके एक ऐप आती है, तो उससे आपको पेजेस के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो फिर जो आपकी जीमेल है, उस जीमेल को अपने मोबाइल में लॉगिन करें ताकि कोई ऑर्डर गिरे, ईमेल आए तो उसका नोटिफिकेशन आ जाए। फिर उसके साथ साथ गूगल एनालिटिक्स एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टूल है आपके वेबसाइट के स्टैट्स देखने के लिए। तो उसमें भी आप एनालिटिक्स की इंटीग्रेशन पे पूरी वीडियो बनाएंगे हम, तो वो साथ साथ इंस्टॉल करें। तो इस ऐड को हम पब्लिश करते हैं, देखते हैं कि पब्लिश होता है या नहीं होता है। ये बड़ा दिल धड़क धड़क वाला मामला होता है यहाँ पे। तो आइटम इसने प्रोसेसिंग में डाल दिए हैं और रिव्यू में डाल दिए हैं, ठीक है। इसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है, आप जब नया अकाउंट बनाते हैं तो वो आपने पहली बार काम कर रहे होते हैं, तो इसके बाद आपका अकाउंट अचानक से सुबह आपको ईमेल आएगी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो गया या बैन हो गया, तो या डिसेबल हो गया। तो भाई घबराना नहीं होता, उसमें अक्सर वो सिर्फ ये करता है कि वो आपसे आपकी आइडेंटिफिकेशन ले लेता है, एनआईसी की पिक्चर या कोई पासपोर्ट की पिक्चर वेरीफाई करने के लिए कि आप जेनवन बंदे हो, क्योंकि उसको पता है कि ये अकाउंट कौन सी फेसबुक प्रोफाइल बना है। फिर वो आपकी तस्वीर उसका डेटा मैच कर लेगा, बंदा जेनवन लग रहा है, मुतमईन हो जाएगा, तो वो कर लेगा। अब ये प्रोसेसिंग के बाद जब रिव्यू के बाद ये रिव्यू में वाले फेज़ में जाएगा, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे ख्याल से इसको या प्रोसेसिंग में या रिव्यू में डाल देगा, ठीक है। इसको प्रोसेसिंग कर रहा है, तो उसके बाद जब ये रिव्यू में जाएगा, फिर किसी भी टाइम फेसबुक जैसे ही इसको अप्रूव करेगा वैसे ये स्पेंडिंग शुरू कर देगा। स्पेंडिंग शुरू करेगा तो कोई भी इसको वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जगह जगह दिखाना शुरू कर देगा। और फिर जब भी कोई भी उस साइट को क्लिक करेगा तो वो विजिटर जो है हमारी इस वेबसाइट के इस पेज पे लैंड करेगा, उसको सारी वीडियोस प्रोजेक्ट नज़र आएंगी। फिर वो उसको ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर करेगा तो हमें ऑर्डर मिल जाएगा। तो अब फिंगर क्रॉस्ड, और बड़ा सिंपल मैंने पहले स्टार्ट करवाया ताकि आपको डिटेल समझ में आए। बड़ी सिंपल सी कैंपेन बनाई, सिंपल सा सेट बनाया और सिंपल सा क्रिएटिव अपने बना दिया। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की कोई इंतहा नहीं है कि किस लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टर्स के लिए मेरी रिकमेंडेशन यही है कि ऐड कॉपी जो है वो मेन चीज़ है। ऐड कॉपी पे काम करो, ऐड कॉपी सबसे ज़्यादा आपकी डिपेंडेंट करेगी। फिर वेबसाइट के जो पेज है उस पर काम करो, ट्रस्ट फैक्टर्स पे काम करो, आपका कन्वर्जन रेट्स अच्छा हो जाएगा। एड सेट अब इतना और ज़्यादा उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा सा स्पेसिफिक थोड़ा सा ब्रॉड का मिक्स करके उसको दे दो, तो वो खुद ब खुद 2-4 ऑर्डर के बाद अपनी लर्निंग इंप्रूव करने के बाद कर लेगा। शुरू में आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितनी आप स्पेंडिंग और ऑर्डर गिरते रहेंगे तो ऑप्टिमाइजेशन उस लेवल की खुद ब खुद होती रहेगी। और ना हो रही हो ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है आप उसमें पैसे वेस्ट करते रहें। ये डिसीजन लेना बड़े अलग अलग फेस पे, स्पेसिफिक कोई रूल नहीं है इसका।
तो आपका जहन जिस लेवल पे जाएगा, एक्सपोजर के बाद वहाँ पे आप उतने अच्छे डिसीजन लेना शुरू कर देंगे। लेकिन कुछ बजट में ऐसे होते हैं कि आपका लॉस अगर नहीं हो रहा तो आप उसको कंटिन्यू रखने दें, अगर लॉस बढ़ता जा रहा है, आपका बजट कम है, तो फिर स्टेप लिए जा सकते हैं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक एग्जैक्ट जो लाइन होती है, एग्जैक्ट जो बैरियर होता है, वो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई बिल्कुल एग्जैक्ट उसके बारे में नहीं कर सकता। देखते हैं अब क्या होता है, ये कैंपेन हमें क्या रिजल्ट देती है, क्या नहीं देती है। और आज हमने वीडियो चला दी है, तो फिर ताकि कल तक हम आए तो हमें कुछ ना कुछ डेटा मिल जाएगा, भाई लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, चली नहीं चली, कुछ तो मिले ना, तो ताकि हम डिसीजन लेके एक स्टेप आगे हों कल, बजाय इसके कल हम कैंपेन लॉन्च करते तो फिर और पीछे हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ये प्रोसेसिंग के बाद बस रिव्यू में आ जाएगी, फिर वो खुद ब खुद अप्रूव होकर एक्टिव हो जाएगी। अगर कोई इशू नहीं आया इशू कोई, तो फिर मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके रिजॉल्व करूँगा इंशाल्लाह, और आपके सामने करूँगा। अल्लाह हाफिज़। एवरीवन, अच्छा अभी अभी हमने जो है वो कैंपेन लॉन्च की थी, वो प्रोसेस से रिव्यू में आ गई है। लेकिन हम एक चीज़ तो मैं ज़रूरी समझ रहा था कि मैं करूँ, तो मैंने बोला यार ऐसा ना हो आप लोग नाराज़ हो जाए, मुझे बगैर दिखाए कुछ कर लिया। वो ये कि पेज हमारा खाली पड़ा है भाई, वो एक पोस्ट तो करें एटलीस्ट। एटलीस्ट रिकमेंडेड है कि भाई 10-12 पोस्ट आप कर दो, लेकिन मेरे पास अभी टाइम शॉर्ट है और मैंने निकलना है, वरना कहीं से मेरा खाना रह जाएगा, कहीं पे खाना खाना है मैंने, टाइम आउट हो जाएगा वहाँ का। तो बड़ी शदीद भूख लगी हुई है, सुबह से इसी सीट पे बैठा हुआ हूँ मैं। तो यहाँ पे पोस्ट करते हुए एक तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है, जो इस तरह हमने क्रिएटिव बनाया था, ये वीडियो बना के वो सारा क्रिएटिव वेटिव लगा के हम यहाँ पे कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले तो था, पता नहीं है कि नहीं है, कहाँ था, यहाँ पे ऑल टूल्स में जाके कुछ पोस्ट मैनेजर करके कुछ आता था, पेज पोस्ट, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो मैंने क्रिएटिव बनाया वही पब्लिश कर दूँ, मैं दोबारा मेहनत ना करूँ। अबे यार, अब ये फिर जो है वो SMS करेगा। मोबाइल कहाँ रखा है पता नहीं, मैं मोबाइल ढूंढता हूँ, कोड लेके आता हूँ, वो सबर। तो भाई वो कोड आ गया मेरे पास, 469801। क्या कर रहे थे हम? हाँ, हम जो ऐड कॉपी बनाई है वही पोस्ट कर रहे थे। तो पेज पोस्ट हम लोड करेंगे। कौन सा पेज है ये? गुड गुड, ठीक है। इसमें ऐड का पोस्ट जो है वो यहाँ पे आ रहा होगा, और ये वाला पोस्ट हम इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे, पब्लिश कर देंगे। तो भाई सिंपल से तरीके से पोस्ट करना तो आप हर किसी को आता ही होगा, फेसबुक तो हर कोई यूज़ करता ही है। ये वाला तरीका भी हमने एक शॉर्ट वीडियो में समझा दिया, ठीक है। एक अच्छा खासा पोस्ट हमारे पेज पे आ गया प्रॉपर लिंक विंक चीज़ों के साथ, ठीक भाई। तो इतना काफ़ी है इस वीडियो में। ऐड का स्टेटस देख लेते हैं, अभी तक रिव्यू में ही होगा। वो एक्टिव हो गया भाई हमारा ऐड ऑलरेडी, मुबारक हो। तो अप्रूव हो गया, ऐड हो गया। अब यहाँ पे स्पेंडिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में, इंप्रेशन रीच वगैरह आनी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, अल्लाह खैर करे, दुआ करे। वैसे तो बड़ा सिंपल काम किए हैं हमने, अल्लाह करे इसी में रिजल्ट आ जाए। नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। जर्नी तो फिर जर्नी है ना, इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।